हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आईसीआईसीआई एएमसी का जो आईपीओ है, कल 19 दिसंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग है। तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसको होल्ड करें या सेल करके एग्जिट हो जाएं, वो सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा केएसएच इंटरनेशनल का आईपीओ, कंपनी तो काफी अच्छी नजर आ रही थी, एक बैलेंस कंपनी कह सकते हैं, बट फी का रिस्पॉन्स देखने को मिला, मतलब ये आईपीओ अंडर सब्सक्राइब रहा। तो क्या ये आईपीओ कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, वो सारी चीजें भी जानेंगे। उसके साथ में गुजरात किडनी आईपीओ, उसकी जीएमबी में हलचल देखने को मिली है, कल एंकर लिस्ट भी आने वाली है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि छोटा मोटा अपडेट जानकारी मिलती रहे। और देखिए दोस्तों, मैं सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। कोई बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं, कोई होल्ड सेल का रेकमेंडेशन नहीं है। जो भी डिसीजन होगा आपका खुद का होगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको जानकारी दूंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जो जीएमपी वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं, वो एक सिर्फ अंदाजा है, रेफरेंस के लिए जान रहे हैं। बाकी इसके भरोसे आपको डिसीजन नहीं बनाना, नहीं इसके भरोसे आपको रहना है। ये चीजें दिमाग में रखते हुए आप आगे का वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, जो आईसीआईसीआई एएमसी का आईपीओ, मैंने टोटल 6 लॉट अप्लाई किए थे और मुझे 3 लॉट अलॉट हुए हैं। दो में तो मैंने क्या किया था कि दो दो लॉट अप्लाई किए थे, उसमें से एक एक मिल गया। एक में मैंने एक लॉट अप्लाई किया, उसमें से एक मिल गया, ठीक है। ये चीज़ मैंने रिटेल के अंदर ही अप्लाई किया था, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। और आपको कितने अलॉट हुए और कौन कौन सी कैटेगरी में अलॉट हुए हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब कल इसकी लिस्टिंग है 19 दिसंबर को, 9 बजे मार्केट खुलेगा, 10 बजे आईपीओ की लिस्टिंग होगी। 9:35 से 9:45 तक आप प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगा सकते हैं। पहले बाय सेल करना तो वो कर सकते हैं। कैसे करते हैं, तो आप सर्च कीजिए आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री लिखकर, आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। अब अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, तो देखिए ये 2165 रुपए के अंदर तो हमें अलॉट हुआ है, ठीक है। जो अंदाजन एक जीएमपी बता रही है 475 रुपए के आसपास, तो उस हिसाब से लग रहा है कि भाई 2640 रुपए के आसपास एक लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है, ठीक है। ये जीएमपी के अनुसार है, मेरे अनुसार नहीं है, और इसके भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। और मान लो थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे रहा, डिमांड ऊपर नीचे रही, तो 2500 से 2700 के बीच में लिस्टिंग होने की संभावना नजर आ रही है। इससे ज्यादा ऊपर नीचे की संभावना नहीं है। ज्यादा ऊपर नीचे रहती है तो मतलब वो डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करेगा, बाकी कुछ नहीं है। और अभी की कंडीशन देखते हुए लग रहा है कि भाई 20-22% जैसा लिस्टिंग मिलना चाहिए, क्योंकि अभी डिमांड जो है इसकी थोड़ी सी अचानक से बढ़ गई है। आसपास कोई इतने ज़्यादा आईपीओ नहीं है, तो इस पर ज़्यादा फोकस हो रहा है लोगों का। अब लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो देखिए मैं आपको कहता भी हूँ कि अपना टारगेट फिक्स होना चाहिए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। ये दो टारगेट फिक्स होने चाहिए अपने दिमाग में। फिर शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म है फिर लॉन्ग टर्म, ठीक है। और शॉर्ट टर्म के अलावा भी आपका कन्फ्यूजन हो कि भाई हमें कन्फ्यूजन हो रहा है कि थोड़ा रखें, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना है, शॉर्ट टर्म के लिए भी, तो थोड़ा सेल कर दीजिए, थोड़ा होल्ड कर लीजिए। मतलब आधा सेल कर लीजिए, आधा होल्ड कर लीजिए, या जो अपना बेसिक अमाउंट है वो निकाल दीजिए, बाकी होल्ड कर दीजिए। तो ये भी स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। बाकी देखिए अभी की कंडीशन क्या चली मार्केट के अंदर, जितने भी आईपीओ अभी लिस्ट हुए, ठीक है, उन्होंने प्रॉफिट दिया या लिस्टिंग होने के 1-2 दिन बाद भी प्रॉफिट दिया। बट बाद में क्या है कि जो इन्होंने हाईएस्ट प्रॉफिट दिया उसके बाद वो नीचे डाउन चल रहे हैं। तब क्या है कि काफ़ी लोगों को लगा कि भाई जो पहले हमने अगर सेल कर दिया होता एक आध दिन में तो बढ़िया रहता यार, अच्छा प्रॉफिट लेके निकल गए, फिर फ्री हो जाते। तो ये कंडीशन भी दिमाग में रखते हुए चलेगा, क्योंकि अभी मार्केट की कंडीशन जो चल रही है वो थोड़ी सी डावाडोल है, ऊपर नीचे चल रही, तो लोगों को थोड़ा डाउट हो रहा है। इस कारण मैं देखिए लॉन्ग टर्म के लिए हर कोई होल्ड नहीं कर पाता है। अब जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट बनाया है तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा जिगरा चाहिए, ठीक है ना। हर किसी के पास नहीं है जिगरा। और लोग लॉन्ग टर्म को मतलब यही समझते हैं कि भाई ज़्यादातर लॉन्ग टर्म में होल्ड तो कर लेते हैं, 2-4 दिन में ही नीचे आता था शेयर अपने हाईएस्ट प्राइस से, फिर मतलब उनकी स्थिति हिलने लग जाती है कि भाई अब क्या करें, अब क्या करें। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बने हो, तो आप पहले से ही सोच लीजिए आप शॉर्ट टर्म में जो प्रॉफिट मिल रहा है लेकर एग्जिट हो जाओ, फ्री हो जाओ, फिर दिमाग मत लगाओ। लॉन्ग टर्म क्या होता है कि भाई जब लॉन्ग टर्म के लिए अगर अच्छी कंपनी कोई आ रही है, मतलब ये एक आइडियल अच्छी कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको होल्ड करना है तो टारगेट बहुत लंबा रखना पड़ता है। उसके अंदर ही शेयर जो प्राइस है वो नीचे भी आ जाएगा, डाउन भी जाएगा, तो डाउन में भी अपने को पता है कि डाउन जाएगा। हाँ, फिर लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हैं 5 साल, 7 साल, 10 साल, फिर तो वो ऊपर आएगा। तो ऐसा अगर टारगेट हो, इतना पेशेंस हो, तो ठीक है होल्ड कीजिए, वरना मत कीजिए। फिर यही करते रहेंगे, हाँ नीचे आ गया, आपने तो कहा था लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये आप तो एक आधे महीने के अंदर ही फिर क्या है कि आपको वो टारगेट हिल जाएगा। ये चीज़ दिमाग में रखते हुए लॉन्ग टर्म के लिए जिगरा चाहिए, पेशेंस चाहिए, वो आपके अंदर है तो रखिए, वरना मत रखिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए वन वर्ड के अंदर क्या है, मैंने आपको कहा परफेक्ट आइडियल कंपनी नजर आ रही है। पॉजिटिव में बात करें, सेक्टर बढ़िया है, म्यूचुअल फंड का सेक्टर डिमांडिंग है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर होते हैं। और सेक्टर अच्छा होने के साथ साथ क्या है, इस सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की,
मतलब एएमसी सेक्टर के अंदर सेकंड लार्जेस्ट होना बहुत बढ़िया बात है भाई, टॉप लीडिंग कंपनीज में इसका नंबर आ रहा है। एसबीआई ये है जो इससे आगे है, एयूएम के मामले में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है इन दोनों के में, ठीक है। बाकी थर्ड नंबर पर एचडीएफसी वगैरह इस तरह से आते हैं। बाकी फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन 50% से ऊपर है, आरओई आरओसी बढ़िया है, 80% से ऊपर आरओई आरओसी बहुत बढ़िया बात है, प्रमोटर की होल्डिंग वगैरह अच्छी है, तो मतलब एक बहुत अच्छी कंपनी इसको आप कह सकते हैं। नेगेटिव विशेष मुझे कुछ नहीं लगा, ठीक है, एक वैल्यूएशन थोड़ी ऐसा लगता था कि हल्की सस्ती करते तो बढ़िया रहता, बट ये जो कंडीशन के अंदर है कंपनी, तो उस हिसाब से लग रहा है कि भाई ये चीज़ भी जस्टिफाई कर रही है। थोड़ा बहुत क्या है कि अपना प्रीमियम तो लेगी भाई, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, उस हिसाब से लग रहा है। हाँ, उम्मीद थी कि भाई सस्ती कर सकते थे, बट इतनी भी ज़्यादा महंगी कंपनी नहीं है। ओवरऑल अब क्या है, ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि भाई देखिए इसका मार्केट कैप अभी 1,07,000 करोड़ रुपए का है, मतलब ये ओवरऑल लार्ज कैप में कैटेगराइज हो रही है, ठीक है। बाद में मान लो कि एक मान के चलते कि 20% का हमें लिस्टिंग गेंस मिल गया, तो भाई लिस्टिंग के बाद इसका मार्केट कैप 1,20,000 करोड़ से ऊपर का हो जाएगा, ठीक है, ये भी मान लिया। तो फिर क्या है कि भाई जो आप सोच रहे हैं कि भाई एकदम से पैसा डबल हो जाए, भाई यहाँ से 2,40,000 करोड़ का मार्केट कैप हो जाए, तो वो थोड़ा सा उसमें समय लग सकता है, इन चीज़ों में थोड़ा सा समय लगता है। तो इन चीज़ों को आप दिमाग में रखते हुए चलिएगा, क्योंकि छोटा मार्केट कैप होना कि भाई 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ तो वो अलग चीज़ है, 1,000 का 2,000 करोड़ हो गया वो पॉसिबल है जल्दी, ये पॉसिबल थोड़ा जल्दी नहीं है। तो ग्रोथ आ सकती है, बट उसके अंदर टाइम भी लग सकता है। और बाकी मैंने आपको बताया कि मार्केट की कंडीशन अभी क्या है, मार्केट की कंडीशन लोग होल्ड करके बैठे हैं, बाद में वो अटका हुआ पड़ा रहता है, या जो इसकी हाईएस्ट प्राइस अभी जाके आती है लिस्टिंग वाले दिन एक या 1-2 दिन में, उसके बाद नीचे आ जाता है, तो फिर लोग अफसोस करते हैं। तो वो भी आप सोच के चलिएगा। और कुछ लोग लॉन्ग टर्म में रखते हैं तो क्या करते हैं कि अपने बच्चों के लिए लेके रख देते हैं, फिर वो सोचते नहीं आगे, भाई अच्छी कंपनी है तो वो 15-20 साल के लिए अपने बच्चों के लिए रख देते हैं भाई, फिर उसके बाद देखते हैं तो 15-20 साल में तो शेयर तो बहुत बढ़िया रिटर्न बना के देता है। ये चीज़ है, इतना पेशेंस हो तो ही रखना चाहिए, बाकी फिर दिमाग मत लगाओ, फिर आप दिमाग मत लगाओ कि भाई हाँ 1-2 दिन में चढ़ जाएगा, 1-2 दिन में ज़्यादा हो जाएगा, वो दिमाग नहीं लगाना चाहिए। फिर जो हाथ से आया वो जो चीज़ होती है वो भी चली जाती है। मैं तो सही स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, बाद में काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई क्लियर नहीं हो रही है, क्लियर तो हो रही है अगर आप दिमाग लगाते हुए चलिएगा, अपना ही दिमाग लगाना, किसी और का लगाना नहीं है, ठीक है ना, तो आपकी क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। और बाकी मुझे लगता है कि आप अगर सही से सुनते हैं तो नुकसान लगभग नहीं होता है। मैं सेफेस्ट चीज़ें आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई सेफ नहीं बताता हूँ, रिस्की चीज़ें मैं कम ही बताता हूँ। तो ये है स्ट्रैटेजी। अब आप लोग क्या करने वाले हैं, होल्ड करेंगे सेल करेंगे, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरी तरफ से कोई होल्ड सेल बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, जो भी डिसीजन होगा आपका खुद का होगा। फिर दोस्तों KSH इंटरनेशनल IPO, ये दोस्तों 3 दिन के अंदर अंडर सब्सक्राइब रहा, 0.83 टाइम्स ही टोटल ये सब्सक्राइब हो पाया। मतलब 90% से कम, सेबी का रूल है कि 90% से जो कम IPO सब्सक्राइब होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि अभी ये IPO कैंसिल होगा या नहीं होगा, ये थोड़ा कंपनी पर डिपेंड करेगा। इसके अंदर क्या है कि एक थोड़ा छूट भी दी जाती है सेबी की तरफ से कि भाई आप 1-आधा दिन और बढ़ा सकते हैं, या अपना इश्यू साइज छोटा करिए, अपना प्राइस बैंड छोटा करिए, तो ये थोड़ा कंपनी को एक मौका देती है। अब ये कंपनी कल क्या करती, कल ये IPO ओपन रहता नहीं रहता, ये कंपनी पर डिपेंड करेगा। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक इसके ऊपर कोई थोड़ी न्यूज़ आई नहीं है, ठीक है ना, लगभग लग रहा है कि ये कैंसिल हो सकता है। बाकी न्यूज़ आती है, कंपनी कुछ करती है तो अलग बात है कि भाई 1-आधा दिन और ओपन रखती है, तो हो सकता है कि भाई ये 90% से ऊपर अपना क्राइटेरिया पूरा कर ले, उसके बाद IPO वापस लिस्ट हो जाए, तो ये पॉसिबल है। बाकी ये कि अभी जो कंडीशन है उस हिसाब से कैंसिल लग रहा है ये IPO। इसके अंदर QIBs ने आज पूरा सब्सक्राइब किया है, ये 1 टाइम, बाकी सारे पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है। और ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है। आप में से किन किन लोगों ने IPO में अप्लाई किया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी KSH इंटरनेशनल अच्छी कंपनी है, बैलेंस्ड है, इतनी खराब भी नहीं है, ठीक है ना, कि भाई रद्दी कंपनी, ऐसा रद्दी कंपनी नजर नहीं आ रही, ठीक है कंपनी, और अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग कंपनीज में भी इसका नंबर आता है, तो इतनी भी खराब नहीं है। तो देखिए आप उदाहरण से देख सकते हैं कि ये होता है सट्टा मार्केट। मतलब कभी कभार कुछ ऐसी रद्दी कंपनियां भी होती है तो उनको मार्केट क्या है कि चलाता है, जो ग्रे मार्केट है, जो आप कह सकते हैं कि भाई सटोरिया जिनको बोलते हैं, वो चलाते हैं। और कुछ अच्छी कंपनियां भी होती है तो वो इग्नोर हो जाती है, तो ये चीज़ होता है मार्केट के अंदर। फिर दोस्तों एक और IPO, गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का IPO। इसकी GMP में आज हलचल देखने को मिली है। 22 दिसंबर को ये IPO ओपन होने वाला है। GMP आज की तारीख में बता रही है 8%, 8% के आसपास, 10 रुपये पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। देखिए डिमांड आई है, अब कितनी ऊपर नीचे होती है, डिमांड बरकरार रहती नहीं रहती है, वो बाद में पता चलता रहेगा। रिव्यू वाला वीडियो आपको कल सुबह तक मैं दे दूंगा, और एंकर लिस्ट भी कल तक आ जाएगी, कल शाम तक आएगी। बाकी रिव्यू वाला वीडियो आपको सुबह तक मिल जाएगा। फिर दोस्तों बात करें अपकमिंग IPOs कौन कौन से हैं, तो अपकमिंग IPOs तो खूब हैं, बट डेट्स अभी तक फिक्स किसी की आई नहीं है।
हाँ, जैसे ही कोई डेट आती है फिक्स मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी तक किसी की भी फिक्स डेट नहीं आई है। हाँ, बहुत सारे आईपीओ लाइन के अंदर है जिनको मंजूरी तो मिल चुकी है, वो मैं आपके साथ डिस्कस पहले भी कर चुका हूँ। कोई टेंटेटिव आईपीओज होंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो अभी तक तो ये सारे आज के ये थे अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर।